अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। ओके, वंस अगेन वेलकम टू शाहिद सरस एजुकेशन पॉइंट। बेटा, आई रेड सो मेनी कमेंट्स एंड देन आई डिसाइडेड, जो सबसे ज्यादा कमेंट्स मुझे मिले एंड वो थे विटामिन्स को लेकर। ठीक है बेटा, तो चलिए, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैंने कल ही आपको बताया था कि अगर सबसे ज्यादा कमेंट्स जिस टॉपिक में मुझे मिलेंगे, मैं वही टॉपिक स्टार्ट करूंगा। तो सिंस मैंने जब सारे कमेंट्स देखे तो अभी तक जितने भी कमेंट्स मुझे मिले, सबसे ज्यादा कमेंट्स मुझे विटामिन्स पे मिले और उसके बाद सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, फर्स्ट वी विल कंप्लीट what we called as vitamins। वो जितने भी vitamins है, 13 types of vitamins are there, fat soluble, water soluble, वो सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेट अस सी कि इसके ऊपर कितने लेक्चर्स लगेंगे, उसके बाद मैं डायरेक्टली सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे आ जाता हूं। ठीक है बेटा, तो जुड़े रहे अपने शाहिद सर के साथ। अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्लस हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट माई लेटेस्ट अपडेट्स। प्लस वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, मेरा पेड बैच जो है ऑलरेडी सोशियोलॉजी पार्ट को लेकर वो चल रहा है। If you are very much willing to join my class, so you can directly contact me. My contact number is 7780817302. Okay? तो अगर लेक्चर अच्छे से आपको अंडरस्टैंड हो गया तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक्स करो। ठीक है? बिकॉज योर कमेंट इज माई कॉन्फिडेंस। ओके, तो लेट अस गेट स्टार्टेड। तो व्हाट इज टुडेज टॉपिक माय डियर? जी हां बेटा, आप ये ना सोचे कि न्यूट्रिएंट्स हमें पढ़ना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट बी नोइंग सर, विटामिन जो है वो न्यूट्रिएंट ही है। तो सबसे पहले आपको थोड़ा बहुत जानकारी तो होनी चाहिए कि विटामिन्स अगर न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स का काम क्या है और कितने न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी बॉडी में, उनकी क्लासिफिकेशन हम आपको बताएंगे। कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन न्यूट्रिएंट्स के बारे में, क्योंकि विटामिन न्यूट्रिएंट है तो न्यूट्रिएंट न्यूट्रिशन में भी आप लोगों ने पढ़ा तो क्वेश्चन तो बनता है। ठीक है, मैं आपको बेसिक से पढ़ाना चाहता हूं बेटा। आई वॉन्ट टू बिल्ड योर बेस सो दैट एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड दिस। मैं खाली उन बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं जिनका बीएससी ऑलरेडी कंप्लीट है, जो जिनका एमएससी भी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिनका एबीसी भी साइंस का पता नहीं है। उनको तो पता है लेकिन 10th तक उन्होंने किया है तो उसके बाद उन्होंने तो नहीं पढ़ा, इसलिए मैं उन बच्चों के लिए सबसे ज्यादा मैं उन बच्चों की बात करने जा रहा हूं। लेकिन बाकी बच्चे जो ऑलरेडी बीएससी है, एमएससी है, वो ये ना सोचे कि हमारे लिए क्यों नहीं। नो नो, आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। चलिए भाई, विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज टुडेज टॉपिक? टुडेज टॉपिक इज नो डाउट इट इज विटामिन, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल लेट यू नो व्हाट इज अ न्यूट्रिएंट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और विटामिन किस न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में आता है वो भी हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चलिए चलिए, सो सी माय डियर, व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स। इसके रिलेटेड मैं टॉपिक ऑलरेडी आपको बोल चुका हूं, न्यूट्रिशन में मैंने आपको बताया ही है। ठीक है, तो चलते हैं, थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कहते हैं ना, द फूड दैट वी ईट, द फूड विद दैट वी ईट इज अ सोर्स ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। जाहिर सी बात है, जो भी हम खाना खाते हैं तो वो एक्चुअली वो फूड जो है वो इसमें बहुत सारे सोर्सेज है डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स के। ओके, नंबर नेक्स्ट पॉइंट मैं बिल्कुल इजी वे में आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये क्या है सर? न्यूट्रिएंट्स आर डिफाइंड एज द सबस्टेंसेस फाउंड इन फूड दैट कीप आवर बॉडी फंक्शनिंग। वेरी नाइस। तो ये न्यूट्रिएंट क्या है? न्यूट्रिएंट फूड में पाए जाते हैं, लेकिन फूड में जो न्यूट्रिएंट्स है उनका एक्चुअल काम क्या है सर? उनका एक्चुअल काम है कि जो हमारी बॉडी की फंक्शन है ना वो मेंटेन हो। समझ आ गया? तो अगर हम खुराक नहीं खाएंगे, न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को नहीं मिलेंगे तो हमारी बॉडी हेल्दी नहीं होगी एंड विद द रिजल्ट हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं वो फंक्शनल नहीं हो सकते हैं बेटा। तो इसलिए व्हाट इज ए न्यूट्रिएंट? सो न्यूट्रिएंट इज अ सबस्टेंस दैट इज प्रेजेंट इन द फूड एंड द मेन वर्क ऑफ दैट न्यूट्रिएंट इज टू मेक आवर बॉडी फंक्शनल। ओके, आई होप बेटा यू गॉट इट। शाबाश। नंबर थर्ड पे आते हैं, आवर बॉडी नीड्स न्यूट्रिएंट्स टू, नंबर 1, help you grow. Yes, growth is very much important, you know, to grow, increase in size, weight, etc., muscular, etc., skeleton, जो भी है, and repair itself. तो बॉडी में तो wear and tear होता है, कुछ सेल्स बनते हैं, कुछ बिगड़ते हैं, तो वो जो बिगड़ते हैं उनको बनने के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो wear and tear हमारी बॉडी में होता है ना? तो उस wear and tear के लिए हमें चाहिए क्या? न्यूट्रिएंट्स। वेरी गुड। एंड नंबर नेक्स्ट, प्रोटेक्शन अस अगेंस्ट इन्फेक्शन। हमारे बॉडी में इट इज प्रोन टू द इन्फेक्शंस, तो कुछ फूड्स हमारे बॉडी में है जो हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं। तो इम्यून सिस्टम जिसका स्ट्रांग होगा ना, तो वो जितने भी
हम इन्फेक्शियस चीजें खाते हैं ना, तो उनके साथ हमारी बॉडी फाइट करती है, बिकॉज हमारे पास कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। ठीक है ना बेटा? सो विद द हेल्प ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स, यस, द न्यूट्रिएंट्स दे प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट इन्फेक्शंस। ओके, एंड द लास्ट वन इज माय डियर, रेगुलेट बेसिक बॉडी फंक्शन। हमारे बॉडी में जितने भी बेसिक फंक्शंस है, मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, व्हाटएवर, इसको मेंटेन करने के लिए व्हाट वी नीड इज एग्जैक्टली वी नीड न्यूट्रिएंट्स। ओके फाइन, वेरी गुड। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ज्यादा एंजॉय करते हो। अगर एंजॉय करते हो तो यार लाइक क्यों नहीं करते हो? और लाइक तो छोड़ो, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। बड़े कंजूस हो आप लोग। सब्सक्राइब करने के लिए क्या सिंपली क्लिक आपको करना है, तो बस हो गया। ठीक है, लेकिन मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, फिर भी यार आप विदाउट सब्सक्राइब चले जाते हो। बड़ी नाइंसाफी है। तो चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जब हम बेटा न्यूट्रिएंट्स को क्लासिफाई करते हैं, वेरी नाइस, जब हम क्या न्यूट्रिएंट्स को क्लासिफाई करते हैं, देखिए देयर आर वेरी गुड 6 ग्रुप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। याद रखना है, कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर देयर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट योर बॉडी रिक्वायर? 6 यस, विच आर एसेंशियल। ये 6 न्यूट्रिएंट जो है ना, वो क्लासिफिकेशन हम आपको नहीं बताएंगे, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल नहीं। मैं यहां पे वही न्यूट्रिएंट्स की बात करूंगा जो हमारे बॉडी को चाहिए होता है। तो इट इज एसेंशियल, दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज फॉलोस। नंबर वन, व्हाट इज नंबर 1? सर कार्बोहाइड्रेट है। नंबर 2 क्या है सर? प्रोटीन्स है। नंबर 3 क्या है सर? फैट्स है। नंबर नेक्स्ट में क्या है सर? विटामिन्स है एंड मिनरल्स है। एंड माय डियर अनदर इज वाटर। ओके, तो दिस कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन कि हाउ मेनी न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल। तो ये है कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन, मिनरल एंड वाटर। ओके, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं ना। इजी, बहुत इजी है, इसको याद रखना तो ये तो सिंपल सी बात है। अगर इसको भी याद नहीं रखो तो फिर क्या याद रखोगे? चलिए भाई, देयर आर 3, अब इनमें से, हाँ यस, इनमें से कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, जो बड़ी तादाद में और जो छोटी तादाद में हमारी बॉडी को चाहिए होता है। तो देख लीजिएगा, देयर आर, यस, दिस शुड बी मार्क्ड माय डियर, देयर आर 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट्स, जो हमें लार्ज अमाउंट्स में चाहिए, ग्राम्स में चाहिए होता है, मिलीग्राम्स में नहीं। जो ग्राम्स में है तो उनको हम कहते हैं लार्ज अमाउंट्स एंड आर essential for good health. These are number 1 carbohydrate, number 2 protein, and number 3 is fat. So these 3 क्या कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, तो हमें ये बल्क क्वांटिटी में चाहिए होता है, तो इट इज टू बी टेकन इन ग्राम्स। बट डोंट से कैन वी टेक इट इन किलोग्राम्स। यार हद है, इंसानी हो तो क्या हो। तो चलिए, तो these are shabash, carbohydrate, protein and fat. So we use it, we require it in terms of grams. So when we use the word gram, it is a little bit higher unit of, mass. Okay. So carbohydrate, protein and fat, so it is to be taken in grams, large quantity में है ना। तो चलिए भाई, there are 2 types of micronutrients and you need to take it in terms of milligrams. Okay. You need to take it in milligrams. Milligram is smaller unit of the gram. Okay. Now, what are the 2 types of micronutrients? One is the vitamins and another is minerals. Okay, dear. Okay, dear. तो यहां पे आपको क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन आएगा कि vitamins are macronutrients or micronutrients. तो what will be your answer? Yes, it's micronutrients. It is to be taken in the milligrams. Okay. चलिए भाई, अब हमारा डिस्कशन क्या है? अब आप ये ना सोचे कि सर ने न्यूट्रिशन पढ़ाना शुरू किया, न्यूट्रिएंट्स पढ़ाना शुरू किया। मुझे पढ़ाना था बिकॉज ये जो विटामिन्स है ये यार न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिएंट के बारे में थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन बताया, तो क्या गलत किया है ना। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। विटामिन्स थोड़ा बहुत इसमें मैं 1-2 लेक्चर्स दे दूंगा, कोई मसला नहीं है। तो चलिए भाई, चले। अब हमारा टॉपिक जो है बेसिकली इट इज विटामिन्स। यस, विटामिन्स। एक पॉइंट देखो, मैंने सिंपल टू द पॉइंट बाय पॉइंट यहां पे आपके सामने ये स्लाइड्स को रख रहा हूं ताकि आपको इजी फील हो। आपको डिस्क्रिप्टिव नहीं चाहिए बेटा, आप डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन नहीं करते हो, ऑब्जेक्टिव है, इसलिए टू द पॉइंट समझते हैं। पहला पॉइंट, सर vitamins are chemical compounds required by the body in small amount, that is
सर अगेन दे आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ओके बेटा, दे आर केमिकल कंपाउंड्स जो हमारे बॉडी को चाहिए, किस अमाउंट में? स्मॉल अमाउंट्स में। ठीक, ओके। Number next, they must be present in the diet as they cannot be synthesized in the body. देखो बेटा, हमारे बॉडी में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी खुद बनाती है और खुद यूज करती है, लेकिन विटामिन वो चीज है जो हमारी बॉडी नहीं बनाती है, उसको एक्सटर्नली वी हैव टू यूज इट। दिस इज व्हाई कि दे मस्ट बी प्रेजेंट इन द डाइट। विटामिन्स हमारे डाइट में होनी चाहिए, बिकॉज हमारी बॉडी विटामिन्स को सिंथेसाइज नहीं करता है। ठीक है ना बेटा, इट इज टू बी टेकन आउटसाइड। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन कि विटामिन्स जो है क्या हमारी बॉडी विटामिन्स प्रोड्यूस करती है? बिल्कुल भी नहीं करती है, नो, नॉट एट ऑल। सो इट इज टू बी टेकन विद द हेल्प ऑफ फूड। तो फूड मस्ट पोजेस व्हाट? न्यू पोजेस विटामिन्स। हम सिट्रस फ्रूट्स खाते हैं, कैरेट खाते हैं, है ना। आगे डिस्क्रिप्शन बताएंगे कौन सा विटामिन का क्या सोर्स है, वो हम आगे पढ़ेंगे। बहुत बेहतरीन शानदार लेक्चर सीरीज होने वाली है विटामिन के रिलेटेड। यस, यू विल एंजॉय इट माय डियर। तो क्या आपने कहा कि क्या हमारी बॉडी विटामिन सिंथेसाइज करती है? आप बोलोगे नो नो नो। सो इट इज टू बी टेकन विया डाइट। डाइट से हमें, चलिए नंबर नेक्स्ट, ये जो डिस्कवरी है वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इट हैज बीन आस्क्ड इन मेनी एग्जामिनेशंस कि जो डिस्कवरी ऑफ विटामिन है ना, पहले बेरी का विटामिन आया था। अगर हम हिस्ट्री की बात करेंगे, बेरी विटामिन को, बेरी डिजीज को लेकर इस पे डिस्कवरी हो गई थी। वो बाद में अगर हम, मुझे टाइम मिला, हिस्ट्री के बारे में अब हम आपको बताएंगे। तो यहां पे याद रखेंगे कि विटामिन वाज बिगन इन द ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाई आई रेड मार्क इट। 1912 by a Polish American biochemist। एक अमेरिकन बायोकेमिस्ट था जिसका नाम था कैस्मर फंक। कैस्मर फंक ने इसको डिस्कवर किया किस ईयर में? 1912 में। इस वाले पॉइंट को आप बहुत अच्छे से याद रखो, नोट इस वाले पॉइंट को। मैं जितने भी पॉइंट्स यहां पे बताऊंगा ना, आपको याद रखने हैं, साथ साथ में नोट्स बनाओ। जितने भी कुछ ही पॉइंट्स में आपको बता रहा हूं। चलिए भाई, अब क्या है? विटामिन्स क्या है सर? विटामिन्स आर एसेंशियल फॉर न्यूमरस बॉडी प्रोसेसेस एंड मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ स्किन के लिए, बोन्स के लिए, नर्व्स के लिए, आई के लिए, ब्रेन के लिए, ब्लड के लिए एंड म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए। देखो कितने सारे फंक्शंस हैं विटामिन्स के। तो विटामिन्स सर ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, हमारे बॉडी को चाहिए होता है। किसके लिए सर? फॉर मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रक्चर, मेंटेनेंस ऑफ स्किन, मेंटेनेंस ऑफ बोन्स, नर्व्स, ब्रेन, आई, ब्लड एंड mucous membrane. Okay, I hope you got my point. Now this is very much important. It can also be asked in your examination, how many vitamins are present? How many vitamins are known? Sir, as per the research is concerned, so far now there are 13 different vitamins known. How much? Yes, 13। तो 13 के 13 हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और 13 के 13 आपको नाम याद रखने हैं। चलिए भाई, एंड दे आर वेरी मच गुड फॉर हेल्थ। तो चले, हो गया ये। ओके, आई होप बेटा यू आर वेरी मच एंजॉयिंग। चलिए अब देखें क्लासिफिकेशन। मैंने 13 बताया ना, उन 13 में से कुछ सॉल्युबल इन वाटर है और सॉल्युबल इन फैट है, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। तो देखिए टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करेंगे सर, टाइप्स ऑफ विटामिन्स की अगर हम बात करेंगे, बेस्ड ऑन द सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबल vitamins have been classified into two different groups. One is called fat soluble. जो fat soluble vitamins है वो water में soluble नहीं होंगे, जाहिर सी बात है। और जो water soluble vitamins है वो fat में soluble नहीं होंगे। समझ आ गया? तो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैट सॉल्युबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैट सॉल्युबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सॉल्युबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वाटर सॉल्युबल। 4 तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा, इसलिए लेक्चर को आगे तक जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, साथ में नोटिस बनाओ। आप कर सकते हो बेटा, वल्लाही आप कर सकते हो। कंसिस्टेंसी लगातार आप पढ़ोगे यार, यही इसी में तो आएगा ना, वो घर में थोड़ी ना लाएंगे, इसी में से आएंगे, इसी में से। और बेसिक पढ़ना है आपको। 12th स्टैंडर्ड की रेफरेंस बुक सामने नहीं रखनी और पढ़ना शुरू करोगे, नो, बिल्कुल भी नहीं। आपकी जो 10 मार्क्स है ना, 10 मार्क्स बिल्कुल सिंपल। लेट मी टेल यू, अगर आपके पास 5 से लेकर 10वीं क्लास की बुक्स होगी, डोंट गो बियॉन्ड 10th।
डोंट गो बियॉन्ड 10th, नो, बेसिक से आप पढ़ो, इंशाल्लाह उसी में से सारे क्वेश्चंस आपके निकलने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए, हो गया ये। तो कितने टाइप्स ऑफ विटामिन है बेटा? वन इज फैट सॉल्युबल विटामिन, अदर इज वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो हो गया ये। अब देखो, खाली नाम आपको याद रखने हैं, कौन सा वाटर सॉल्युबल है, कौन सा? शाबाश, यस, इट इज द लास्ट स्लाइड एंड बाय दिस वी विल एंड आवर टॉपिक। तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स, देखिए भाई क्या हो गया इसको, चलिए, फैट सॉल्युबल विटामिन्स, सर फैट सॉल्युबल विटामिन्स आर स्टोर्ड इन द फैट, यही तो मैंने कहा, ये जो फैट विटामिन्स, फैट सॉल्युबल विटामिन्स है, दे आर स्टोर्ड इन द फैट सेल्स एंड एज द नेम suggests these vitamins require fat. So those vitamins that require fat and they are stored in the fat, they are called as fat soluble vitamins. सिंपल है, ओके सर। एग्जाम्पल क्या है? ADEK, याद रखो याद रखो याद रखो, आपको खाली ADEK याद रखना है, बाकी जो भी आएगा वाटर सॉल्युबल है ना। तो विटामिन ADEK आर फैट सॉल्युबल विटामिन्स। बेटा जी याद रखो, तुक्का मारो, नहीं, तुक्का मारने की जरूरत नहीं होगी, आपको खाली याद रखना है ADEK जो है फैट सॉल्युबल है, बाकी बी सीरीज, बी में बहुत सारी सीरीज है, और सी वाला और डी वाला, सॉरी डी तो यहां पे है। ADEK क्या है? फैट सॉल्युबल। बोलो बोलो जल्दी बोलो, क्या बोलना है? ADEK क्या है? फैट सॉल्युबल विटामिन है। क्यों? बिकॉज दे रिक्वायर फैट cells, because they require fat in order to be absorbed, right? Okay my dear, now coming to the next, what is this? Water soluble vitamins. Okay, water soluble vitamins are not stored in our body. No, they are not stored in our body and they gets excreted through the urine. तो ये हमारे बॉडी में रहते हैं, लेकिन कहां रहते हैं? फैट डिपॉजिट, जहां पे फैट लैडन टिश्यू होगा वहां पे स्टोर होंगे, बिकॉज दे रिक्वायर फैट। ये जो वाटर सॉल्युबल है, ये कहां जाएंगे? अगर एक्सेस होगा तो दे विल बी थ्रोन आउट विया यूरिन, दे विल बी थ्रोन आउट विया यूरिन। ये मैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स आर नॉट स्टोर्ड इन, ये क्वेश्चन आ सकता है, विच टाइप ऑफ विटामिन्स आर नॉट स्टोर्ड इन आवर बॉडी एंड इज टू बी रिलीज्ड थ्रू द यूरिन? इट इज water soluble vitamins, my dear. Okay, therefore these vitamins need to be replenished constantly. We use it again and again. Okay, इसमें कौन एग्जाम्पल है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इसको कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं बेटा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। व्हाई विटामिन बी इज कॉल्ड बी कॉम्प्लेक्स? इसमें देखो B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 and C are water soluble vitamins. वहां पे 4 है और बाकी जितने भी है वो यहां पे है, बाकी जितने भी जो वहां पे है यहां पे है, ठीक है ना? ठीक है, तो इसमें विटामिन बी है, कॉम्प्लेक्स है, एंड विटामिन सी है। तो कमेंट सेक्शन में बताओ इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं। सो आई होप बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स इज क्लियर। नाउ टुमारो आई विल बी टेकिंग वन बाय वन। विटामिन ए पढ़ेंगे, इसके सोर्सेज क्या है, अगर विटामिन ए में कमी, बॉडी में कमी होगी तो कौन सी डिजीजेस होंगे, ये सारी चीजें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इट विल बी टेकिंग 2 more lectures to complete the vitamins, and उसके बाद आई विल readily I will get topics from sources of energy. Till then, goodbye, thank you, may Allah bless you and may Allah give you success. Okay, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, फिर से मैं बोल रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब करो। Thank you, may Allah bless you and keep always learning.